नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। आमदार प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में नूपुर नगर शाखा के उप जिला प्रमुख मुस्तफ़ा वनारा द्वारा आज कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में प्राथमिक एवं इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 10वीं तक के 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। भाई बताइए, आज प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन से आपने जो कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में जो प्रोग्राम बताया, क्या है? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमारे कार्यसम्राट आमदार प्रताप सरनाईक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो उनका हमारे से मार्गदर्शन रहा। और हमारे जो कार्यकर्ता, हमारा टीम, हम उसको परिवार बोलेंगे, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो भी मेरे से कंधा मिला के सारे कामों में साथ देते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, तो कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट रहने दो या एजुकेशन रिलेटेड रहने दो, जो भी समस्या लोगों की वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज हमने हमारे नूपुर नगर शाखा के तरफ से और एक हमारी कॉस्मोपॉलिटन स्कूल है जो शीतल नगर में, उसके साथ मिलके हमने एक इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री ड्राइंग प्रैक्टिस एग्जाम का आयोजन किया है। उसमें करीबन 450 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। और हम एग्जाम का आयोजन किया है तो ऐसे ही एग्जाम लो ऐसा नहीं है। देखो, जैसे कि मतलब बोर्ड की तरफ से हॉल टिकट रहता है, इसी तरह हमने हॉल टिकट्स बनाया है जो बच्चों को पहुँचाया है। उसी की तरह क्वेश्चन पेपर रहते हैं, जैसे कि आज पहला पेपर है एलिमेंट्री का मेमोरी ड्राइंग, जिसका टाइम है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। उसके बाद दोपहर में 2 बजे के बाद दूसरा पेपर है ऑब्जेक्ट ड्राइंग का पेपर, ये एक क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह कल यानी कि संडे 11 से लेके मतलब पेपर है स्टिल लाइफ, ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद 2 से लेके 4 बजे तक का जो पेपर है सॉलिड ज्योमेट्री एंड लेटरिंग, ये सारे पेपर्स है। और साथ में हम लोग एक कार्ट्रिज पेपर है जो बच्चों को ड्राइंग के लिए देते हैं। मतलब कि जो बोर्ड की जो एग्जाम होती है सेम डिट्टो स्टाइल में हम लोग प्रैक्टिस एग्जाम ले, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, बच्चों के मार्क्स बढ़े। और ये एग्जाम लेने का सबसे बड़ा हेतु ये है कि ये एग्जाम जो बच्चे देते हैं और उनको अगर A ग्रेड आता है तो उनकी जो फाइनल एग्जाम रहती है उसमें 7 मार्क्स बढ़ते हैं, B ग्रेड आता है तो 5 मार्क्स बढ़ते हैं, और C ग्रेड आता है तो 3 मार्क्स बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट कि जो बच्चे सफलता इसमें पाएंगे, यही हमारा असली इनाम है। क्या जो ये बच्चों के जो मार्क्स आएंगे, क्या बोर्ड एग्जाम में भी उनको ये किया जाएगा? यस, 10वीं ये बच्चों, ये हमारी प्रैक्टिस एग्जाम है। बट ये प्रैक्टिस एग्जाम के बाद जो बोर्ड की एग्जाम है, वो जो एग्जाम देंगे और उसमें उनको जो ग्रेड आएगा तो वो उनकी बोर्ड के एग्जाम में वो प्लस होके मिलेगा, और उसमें प्लस होता ही है। हम लोग जो भी प्रोग्राम, जो भी आयोजन करते हो, कभी उसका कोई चार्ज नहीं लेते। ये जो प्रैक्टिस एग्जाम हमने रखी है टोटली फ्री है, इसका कोई फॉर्म का चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम रखी हुई है। और एग्जाम का होने के बाद उसका एग्जामिनेशन हम लोग जो प्रॉपर और जो क्वालिफाइड टीचर रहेंगे ये उसको मार्क्स देंगे, और उसके मार्क्स देने के बाद उनको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफाइड भी करेंगे। और उसके बाद अच्छे जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं उनको हम गिफ्ट भी देंगे, ताकि उनका हौसला बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, बच्चों की सफलता वही हमारा सही इनाम है। स्कूल के अंदर कुछ बच्चों के साथ नया नया प्रोग्राम करते रहते हैं, आपके मन में कैसा है कि इस तरीके का प्रोग्राम करना चाहिए स्कूल? जी, कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में और शिवसेना जो है वो खुद ही एसएससी एग्ज़ाम के बच्चों के लिए सराव परीक्षा की हर साल तैयारी करती है। पिछले 32 ईयर्स से हम लोग एसएससी के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस टेस्ट उनके लिए करवाते ही थे प्रैक्टिस। लेकिन फिर जब हमने ये देखा स्टेट लेवल पे जो ड्राइंग कंपटीशन होता है उसमें भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में सब में मार्क्स ऐड होते हैं, वहाँ भी बच्चों को डायरेक्ट जब हम एग्ज़ाम देने में बच्चे एंट्री करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा संकोच हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि इसके भी प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। और पेरेंट्स जो आ रहे हैं बच्चों को ड्रॉप करने, इनफैक्ट उनका भी कहना है कि पेरेंट्स के लिए भी ऐसे कोई कला वाला प्रेजेंट करने के होना चाहिए कॉम्पिटिशन। हमने यही सोचा कि इसी तरह से ये बच्चे जो है अपने जो क्रिएटिविटी है उसको इन्हांस करेंगे, और वो जो भी है आगे भी जो उनका फाइनल एग्जाम होगा नेक्स्ट वीक, उसमें अच्छे मार्क्स ला सकेंगे, अच्छे ग्रेड्स ला सकेंगे। पेरेंट्स को और मीरा भाईंदर के दूसरे स्कूलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी, सिर्फ स्कूलों को भी और हमारे जो भी दूसरी पार्टीज़ जो हैं उनको भी यही संदेश दूंगी कि आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें,
हर तरह से हम हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सबकी ज़रूरत है मिलकर करने की। तो बच्चों के लिए जो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो हर पार्टी, हर कोई, अगर हमारे पार्टी से, शिवसेना से तो होता ही है ये सब कुछ, लेकिन हर कोई अगर इसमें बच्चों को प्लेटफॉर्म दे, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स का हो, चाहे वो इस तरह के आर्ट संस्कृति का हो, किसी भी तरह दे, तो बच्चे अपने जो है आपको एक अलग लेवल पर, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। उसके अलावा मुझे ये भी कहना है कि हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाइक साहब जो हर साल आर्ट और संस्कृति फेस्टिवल रखते हैं, वो भी एक तरह का कला प्रदर्शन ही है। तो ये सब जो बच्चे हैं ये इनका बेस है, जब ये बढ़ते हैं तो आगे जाके इसी तरह का बेस्ट प्रदर्शन करेंगे अपने लाइफ में। मैडम बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पहले तो थैंक्स मैं अपने स्कूल को बोलूँगी, कॉस्मोपॉलिटन स्कूल को और शिवसेना को, कि उन्हें अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एग्ज़ाम रखी हैं। उससे बच्चों को इंकरेज करना होता है और बच्चे इसमें से बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उनका माइंड सेट हो जाता है। या एलिमेंट्री एग्ज़ाम में जो ए ग्रेड मिलता है तो बच्चों को 7 मार्क्स ऐड हो जाते हैं, बी ग्रेड मिलता है तो 5 मार्क्स और सी ग्रेड मिलता है तो 3 मार्क्स। ये बोर्ड के एग्जाम में भी इनको इंक्लूड किया जाएगा? या सर, 10th के बोर्ड एग्जाम में इनको इंक्लूड हो जाते हैं मार्क्स। और पेरेंट्स को, उनके लिए मैं थैंक्स बोल दूंगी क्योंकि उनने अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है।